आयुर्वेद के जरिए पाएं स्वस्थ और सफल जीवन। आयुर्वेद के अचूक नुस्खों का रामबाण, सौंदर्य और सेहत का प्राचीन रहस्य। देखिए आयुष्मान भव सिर्फ एपीएन और नेपाल वन पर। आयुर्वेद के जरिए पाएं स्वस्थ और सफल जीवन। आयुर्वेद के अचूक नुस्खों का रामबाण, सौंदर्य और सेहत का प्राचीन रहस्य। देखिए आयुष्मान भव सिर्फ एपीएन और नेपाल वन पर। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। का क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा गए विपर रूप धारण करके कहने लगे, नरसिंह भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति डपली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे। बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गोए
अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। अब क्या के शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, संतान तेरा नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी। भले आदमी क्या करेगा इसका? तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई। और तू बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये धन 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा कि जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा, ना तेरे तो तक गई। और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही कहूंगा, वही करूंगा। कहने लगा जाते। फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति करांगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। एक अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था, द्वारका के दर्शन करने द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से। द्वारका तो खत्म हो ली थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहां है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर सन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। 1-2 बार नाटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपए पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो 3-4 नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है।
अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया है। और जब मेरे पास धन था, मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गया उस विपर को, उसी पर आधारित रहूंगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे ते, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखे, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगाया कि कागज लाओ। वो कागज लिया गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था। सांवरिया भगवान का आकर कृष्ण जी ने उस पर लिख दिया, सांवल साहा, सांवल सेठ, द्वारका पुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं। इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं। नरसी भगत, सेठ नहीं, नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के। सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं होता, तो मना करे था। हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। फिर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घुमा फिरा हो कि खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर के वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब केवनी भाई, उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपए का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपए, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्घ लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे, पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहां पलोथन कहते हैं
उसको पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे पोते थे, ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता। आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसी की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के और सेक चूल्हे पर सेक चाकर रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दूर रूप बना के, और कहने लगे भाई भगत, भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन गए, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूं, सांवरिया सेठ हूं, और नरसी जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा आ जाओ, तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा यहां चद्दर बिछा दो। जो मजाक करे थे ना वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक कर रहे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे। उनका मुंह बंद करने के लिए चौपड़ के उस द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहां चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर के गठड़ी धर ली, और वहां करें सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गणे और खड़का करें। अक्सर चारों तरफ लग गए, देखने सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों, और कहा भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है। नरसिंह जी की हुंडी दीनी, वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपना आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे।
लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया इसी के दौरान सबको पार करूंगा। और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन परमात्मा जैसे आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है, किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से अपरिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए। और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। बात नौतन यानी अपने पिता ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है। फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरू। लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा। कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और नरसी तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। हाँ कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े। अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया, किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह कह दी ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर को दे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं
नहीं पहुंच सकते थे और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बनाकर और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया। नरसिंह जी का और कहने लगे मुझे भी बैठा दो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूं। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, कटने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूं, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूं, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक। तो पुण्यात्माओं, जितने आज तक ये प्रचारक हुए हैं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानकर और नरसिंह जी को उसका भगत जानकर उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। प्रभु जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे तो छानी है। प्रभु जी फिर न्यो बोले, क्या मेरे तो छानी है। नाम कृष्णम जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी,
अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, लई हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी ही गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी वो, आपे पूर्ण राम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल है पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल में पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों पर नाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरण आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया, इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17
ने स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर, जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसिंह जी जब न्यों बोले, नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरे तो छन्नी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त, मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले, तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया। वो अब आड़ती नहीं रहा, तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, वो कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ, वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बनेगी? भाई बहुत बुरा हाल हो गया मेरा, तो घाटा लग गया एक बिजनेस में बहुत गना, और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए। कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भी मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूं और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहां खेती कर लो, हमारे गांव में चलो, आपको कुछ ठेके पर, कुछ में अपनी जमीन बहुत है वैसे दे दूंगा, और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा जुआ दूंगा, उसको जमीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे, और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा था, वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ जमीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200-400 रुपए लेता था, गले में उठाता था। हर वहां चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है, और डेली लिख रहा है। बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके। और
अर्न इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपए का बीज गेहूं का वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने। उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूं बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का। वो सारे में गेहूं उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा। और वो माथे बात लाइन बैठे। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती को कैसी लगी है। बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है? कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊं अपने घर में। क्या बोला, फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसने 5 रुपए फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूंगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं भी बने कैसे, इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अज्ञो भी ऐसे बोल रहा था। थोड़ा दिल डट रहा था पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूं और 40 किलो, और फिर वहां निकले काफी 20-30, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूं पक गए उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो। बहुत से क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहां से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों के की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूं जग मारण धावे और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और भय ऋषियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण ये पढ़त है गीता। इनको कहते हैं
इनको ज्ञान नहीं। ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, एक केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहां चले गए। अब वहां पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वहां गए थे भक्त। अपने आत्माओं सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहां पर इतने भगत मर गए हों और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहां रहा करते थे। वो भी उस अमरनाथ के पुजारी थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं, आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से ये तीर्थ कैसे बने, दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना। क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते हैं हमें, एक दास बन के अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था। साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी। और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। लासर एक धाम है चूरू जिला में, स्थान है मंदिर हनुमान जी का, वहां जाया करते। वहां पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है जो पत्थर से की शकल न उसकी कुछ भी कोई ना, और वहां माथा टेक टेक रगड़ रगड़ का हमने पत्थर के शायद दिए। अब हमें तो भगवान चाहिए था। अब आज पता चला वो लोकवेद था। और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी कि बेटा इस चांदने में चलिए, रोशनी में भटकना मत मार्ग से। और जो घर में सुख हो रहे थे उन साधनाओं के करते करते दास ने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग किया, सर्विस प्राप्त की इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर की। विवाह हुआ, 2 बेटे 2 बेटी हुई, बड़ी खुशी मनाई और ये सोचा कि ये भगवान हनुमान और ये श्री कृष्ण और ये हमें सब कुछ दे रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि हमें तो अपना केवल प्रारब्ध मिल रहा था
और जिन पूजाओं को हम कर रहे थे उनको करते करते हमारे साथी वहीं के वहीं पड़े, उनका कुछ भी ना हुआ, उनको क्यों नहीं लाभ मिला? ये आज आंखें खुली, वो जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया, तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। कहते तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में चलेंगे हम, सीधे गड्ढों में नहीं गिरेंगे, झाड़ों में झंखाड़ों में नहीं फंसेंगे, यानी अज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। हम तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन भक्ति रूपी सफर तय करेंगे। तो अब आपको जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई? पुण्यात्मा, जैसा कि दास ने कथा सुनाई थी कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाना था, और उस पुल वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के प्रार्थना की। 3 दिन जब नहीं माना, समुद्र तट से मस नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई लक्ष्मण मुझे अपने रागिनी बांध दे, और ये समुद्र इस अभिमानी रावण का संग पाकर ये अभिमानी हो गया, उसका पक्ष कर रहा है, ये रास्ता नहीं दे रहा मुझे। और उसने तीर दिखा के और उसको फूकना चाहा था अग्निबाण से, उसी समय विपर रूप धारण करके आया था और प्रार्थना करी थी कि ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके हाथ में ये पावर है, उनके हाथ से पत्थर तर जाएंगे, आप ऐसा ना करो, मुझे ना फूको। फिर नल नील के हाथ में शक्ति तो थी, लेकिन उस दिन उनमें भी अभिमान छा गया था। वह परमात्मा मुनिंदर जी की द्वारा दी हुई थी, कबीर साहब की दी हुई थी शक्ति, वह क्षीण होगी। फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए थे, मुनिंदर रूप में प्रकट थे, ऋषि मुनिंदर रूप में। तब वहां के पहाड़ को हल्का कर दिया था परमात्मा ने, रेखा खींच दी थी चारों तरफ, तब वो पुल बना था। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, श्री कृष्ण का तो नाश हो गया था, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का। दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे, पूरा यादव नर यादव कति खत्म हो गए थे। जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से, एक पारदी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में। और वो कौन था? वो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी थे, उस समय वो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम रूप में श्री विष्णु जी ने धोखे से मारा था, वृक्ष की ओट लेकर। तब उससे ने कहा था कि मरते समय कि आप तो विधि विधान को जानने वाले हो, आपने मुझे धोखे से मारा है, आपने बदला देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था मैं द्वापर युग में आपका बदला दूंगा। तो वही बाली तो बना था पारदी शिकारी, और श्री कृष्ण श्री राम वाली आत्मा थी ही श्री विष्णु जी। तो उसके पैर में विषाक्त तीर मार के ऐसे ही धोखे से उनकी मृत्यु की थी। उसके बाद वो नगरी ज्यों की तो सुनसान पड़ी थी।
और वहां यादव की जितनी पत्नियां थी उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आ गया था। रास्ते में कुछ भीड़ों ने लूट ली थी, कुछ उनके गहने लूट लिए थे। वो बहुत लंबी कहानी है, ये प्रसंग दूसरा है। और एक दिन उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जाकर के वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहां बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना। उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। अब उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई, क्यों हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्र दमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया और जाके कहा कि यहां भगवान पहुंचे, वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहां बताया था ये स्थान, मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। कई बार आता उड़ीसा के अंदर, तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिले मंदिरों, उनको मंजिलों को, मकानों को। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव यह है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और 4-5 बार मंदिर ने, ये समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा, दुष्ट हूं, दुर्भाग्य है मेरा कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर।
उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूंगी, आप इतनी चिंता करें और भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने गाने बेच के और फिर शुरू किया। अब जो ही वो बनाने मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आगे, एक क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं, परमात्मा ने कबीर जी ने बताया कि गोरखनाथ थे। एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की, बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने सौपन में मुझे मना किया था कि सौपन तो सौपन ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। ला कर ली। राजा डर गया, भाई कि देखा ये कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा, जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या अच्छा जी, अब कारीगर खोजे। अब मूर्ति बनाकर तैयार करें, तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो कहेगा तू पहले नाट्य था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देगा। राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहां एक वृद्ध कारीगर कति वृद्ध 86 वर्ष की आयु दिखा रहे हों, जैसे लीला करें, और कहा, राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूं और मैंने बहुत से ऐसी लकड़ी चंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूं, और मैंने सुना है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखे है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा, जी ठीक है, बनाओ, अभी मंगा देता हूं चंदन की लकड़ियां। कहने लगा, मुझे एक कमरे में बंद कर दो, इन जब तक मैं ये मूर्ति ना बन जावे मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वैसे नहीं बनेंगी ये मूर्तियां, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊंगा, चिंता मत करना। और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो की तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा बोला, जी ठीक है, जैसे आपको उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया कमरे में, भगवान ने बैठे 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए थे। उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई। राजा ने कहा, जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई है, कारीगर बैठे थे वो भी बुला रखे थे, बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती, देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी, तो अब क्या, अब कैसे चलेगी, बनवाना हो अवश्य बनवानी है, अगदी बनवा रहा हूं, एक कारीगर है बहुत अनुभवी, और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा, मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसी ऐसी वैसी मूर्ति थोड़ा रखने दूंगा। तो उन्होंने बताया, जी कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी
मैं बाहर नहीं आऊंगा और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वहीं की वहीं रह जाएंगी। नाथ जी कहने लगे ऐसी कोई बात है, खुलवाओ इस दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करे, कारीगर दरवाजा खोलो, कारीगर दरवाजा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दिया, वहां कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी उनके हाथ हाथ बनाने रह रहे थे, वह न्यो के न्यो रह गए। तीनवा के वह टूंड और पैर के पंजे, वह तीनवा न्यो हाथ टूंड न्यो के न्यो। कारीगर था नहीं। अब राजा कहने लगा जी और बताओ अब क्या करूं। तो अन्य कारीगरों ने बताया जब इसके ऐसे भी लगा दी ना सारे टूट जाएंगे। नाथ जी तक खिसे गया, रख दो नो की नो, मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति नो की नो रखी है ठाके। अब क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और उधर से हम उसने मंदिर बनाने से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो मेरे गहने ले लो, इससे बनवा लो। कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा पर ये समुंदर पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। तो स्वप्न में भगवान दिखाई दिए, श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। उससे पहले परमात्मा आए स्वयं एक वृद्ध रूप बनाकर, वृद्ध अवस्था में बड़े ऋषि उम्र के साधु संत का रूप बनाकर, हाथ में माला और छड़ी ले रहे हाथ में, और आके कहने लगे राजन क्यों चिंतित हो आप। राजा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मंदिर भगवान दिखे थे स्वप्न में श्री कृष्ण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर बना दे इस स्थान पर, समुद्र के पास बनाना जहां गहरा समुद्र हो। और मैंने उनके आज्ञा अनुसार मंदिर बनवा लिया। और समुद्र पता नहीं के दुश्मनी बरत रहा है मेरे साथ, तभी तोड़ देता है। 3 4 5 6 बार बना लिया मैंने, मेरा तक कोष भी खत्म हो गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर मेरा नाम नेहा यादव है। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? सर वैसे तो मैं अभी नारनौल में रह रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं रेवाड़ी गांव गोलिया की से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, जो हरियाणा में पड़ता है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से मैं 13 जुलाई 2005 को जुड़ी थी और उससे पहले मेरी मम्मी 22 मई 2005 को जुड़ी थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर बिल्कुल, हम संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से पहले आम जो साधना होती है वही साधना हम भी करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? एक्चुअली सर मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती थी और मेरे पापा जी के एक दोस्त थे, वो हमारे घर पे आए और उन्होंने बताया कि मैं भी है, और मैं छुप के वहां पे रह रहा था गांव में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था, कर्जा हो गया था मुझ पे। हम उन्हें ऑलरेडी पहले से जानते थे और उनकी बीवी बहुत ज्यादा बीमार थी। तो सर उन्होंने
उन्होंने बताया कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है और उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी और उनको इतना ज्यादा फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ उनको। तो मेरी मम्मी बैठ के चर्चा सुन रही थी संत रामपाल जी महाराज की, और सुनते सुनते ही मेरी मम्मी को आराम हो गया। और मेरी मम्मी इतनी ज्यादा दुखी थी ना, इतनी परेशान थी ना, जो जहाँ बताता था मम्मी वहीं चली जाती थी। तो मम्मी तो ये सोच रही थी कि हाँ भाई ठीक है, मैं तो वहां भी चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उसने बताया कि बहन जी आप चलिए और वहां पे सब सुविधा है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो इतने लाभ प्राप्त हुए हैं कि शायद हमने दुख ही नहीं देखा है, और उससे पहले हमने सुख नहीं देखा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में सबसे पहले तो हमें मनुष्य जन्म का लाभ हुआ, जो कि आत्मिक शांति मिली और दुखों से छुटकारा मिल गया, ग्रह क्लेश से छुटकारा मिल गया, हमें भगवान मिल गए। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऊपर भगवान कहाँ है, ये तो बादल है, तारे हैं, फिर ये मूर्ति है। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये कैसे भगवान है, और मतलब मुझे इरिटेट सा होता था उन भगवानों को देख के, उनके बारे में जब मैं सोचती थी कि इस तरह से दूध बिखेरना शिव जी के ऊपर, और शिवलिंग अजीब सा नाम लगता था मुझे, बड़ा ही अजीब लगता था। तो मतलब मेरे मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे कि भाई क्या भगवान कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जब गए तो मेरी मम्मी ने नाम लिया सबसे पहले, और मेरी मम्मी गई, बोली अगर मैं ठीक होंगी तो करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। कोई कहता था कि कुछ करवा रखा है, कोई कहता था कि भूत का साया है, कोई कहता था कि सवामणी बोल रखी है। इतनी सारी रिपोर्ट मैंने खुद फेंकी है मेरी मम्मी की। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद वो ठीक हो गई। घर में एक पैसा नहीं बचता था। संत रामपाल जी महाराज के उपदेश लेने के बाद हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला, जो हमें कहीं पे भी नहीं मिला आज तक। सर उसके बाद हमने रेवाड़ी जो गांव था गोलिया की, वो छोड़ दिया, और उसके बाद हम नारनौल में शिफ्ट हो गए। परमात्मा ने ऐसी दया करी हमें, क्योंकि इतने कुछ पैसे भी नहीं थे हमारे पास, और पापा की भी इतनी कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने प्लॉट लिया और मकान बनाए। जैसे हमने चिनाई चलवा दी थी तो मकान कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मतलब लोग बाग ये बोलते थे कि भाई कड़िया तो घल गए होंगे ना अब तक, मजाक बनाते थे, और गुरुजी का भी बहुत मजाक बनाते थे। परमात्मा ने ऐसी दया करी, हम मकान भी बनवा दिया, और घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हमें पैसों की कभी कमी नहीं आई, कभी भी। हमारा कोई भी काम है, सभी काम आगे से आगे होते हैं। हमारी भैंस एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी, वो लोहा खा गई थी, और लोहा खाने के बाद हमने काफी बार उसको डॉक्टर को दिखाया, तो वो ठीक नहीं हुई। तो हम उसे हिसार लेके गए, चेक किया तो उसने लोहा खा लिया था। उसका ऑपरेशन हुआ। तो डॉक्टर बोले कि भैंस पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना की कि डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि भैंस मुश्किल ही बचेगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा, डॉक्टर तो कहते ही हैं, आप परमात्मा पे भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। और ऑपरेशन करते ही एक सिर्फ हमारी भैंस उठते ही बोल पड़ी। मतलब मेरे पापा जी थे सामने, और उनको देख के वो बोली भैंस, और उनके साथ की बहुत सारी भैंस मर गई थी। और सर एक बार मेरा तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे भाई इतना ज्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, और वो जयपुर तक एडमिट हो गया, और भाई की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी। पापा जी बोले कि मम्मी को फोन लगा के कि आप गुरुजी से प्रार्थना करो, लड़के में कुछ नहीं बचा है। और उसकी प्लेटलेट्स वगैरह बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। उसके बाद हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई। गुरुजी से प्रार्थना लगाने के बाद मेरा भाई बंदी छोड़ की दया से इतनी जल्दी ठीक
हो गया। मेरे मामा जी को जाते ही बोला कि मामा जी मैं रोटी खाऊंगा। वो खाने का भी नाम नहीं ले रहा था, एक बिस्कुट भी नहीं खा रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। उसने रोटी खाई और उसी दिन डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने। परमात्मा ने इतनी दया की। उसके बाद मेरा भाई आश्रम में गया और गुरुजी ने कहा बेटा परमात्मा ने अपने कोटे से तुझे जीवन दान दिया है। और मेरे भाई को सीने से लगाया कि बेटा तेरा जीवन इतना ही था। और भगत जी वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत होते रहते हैं, परमात्मा की दया से मेरे भाई की बिना दहेज के शादी हुई है। हम कुछ भी सोचते हैं उससे एडवांस भगवान हमें ज्यादा देता है। जैसे कि पैसों का तो हमारे घर में मोरा लग रहा हो, इस तरह से हमें हमेशा मतलब आगे से आगे हर चीज हमें मिल जाती है। और मेरी भी रमैनी संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना दहेज हुई है। मैं हमेशा यही इच्छा करती थी, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे भक्ति के लिए कभी भी ना रोके और बिना दहेज मुझे लेके जाए। परमात्मा ने वो भी दया कर दी, मुझे मेरे हस्बैंड बिना दहेज के ही लेके गए हैं। और भक्ति में वो इतना सहयोग है कि मुझे रोना भी आ जाता है। सर शादी के बाद अभी क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठ गया। और मैं सोच रही थी कि शादी के बाद वही हो गया जो लेडीज बीमार रहती थी, मेरे साथ भी वही हो गया। और मुझे इतना दर्द हुआ ना, इतना दर्द हुआ, मेरे से वो दर्द सहन नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके दोनों गुर्दों में पत्थरी है। पत्थरी का नाम सुन के मैं रोने लगी। मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी शक्ति है, मैंने उनका ज्ञान सुना है, देखा है, आज तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे इतना विश्वास था। और जब मैं दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि इनको पथरी नहीं है। और मैं जब तीसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी यही कहा। फिर मुझे यूं शक होने लग गया कि मतलब पता नहीं थी भी या नहीं थी पथरी। तो मैंने चेक करवाई, फाइल चेक करवाई तो उन्होंने बताया कि आपको पथरी तो थी लेकिन आपकी पथरी खत्म हो गई। परमात्मा ने मेरी मात्र शायद 1 हफ्ते के अंदर मैंने वो रिपोर्ट करवाई डॉक्टर के पास, मेरी पथरी भी खत्म हो गई थी सर। और वैसे तो बहुत सारे लाभ होते रहते हैं। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे दर्द हो रहा था तो उन्होंने बताया कि यूट्रस पे सूजन है। और जब मेरी मतलब शादी हुई थी, रमैनी हुई थी, तो उसके बाद मेरे ससुराल वाले बिना नाम के थे। तो मैंने सोचा कि छोटा मोटा कुछ करवाया होगा उन्होंने, तो मेरा नाम खंडित हो गया होगा, तो मैं नाम शुद्ध करवा लेती हूँ। तो तब तक मुझे आराम नहीं पड़ रहा था भगत जी। जैसे ही मैंने नाम शुद्ध करवाया तो मैं तभी ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत सारे होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो और श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खासकर के आपकी उम्र के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि आज के युग में सभी पढ़े लिखे हैं। भगवान ने इतना जमाना आगे बढ़ा दिया है कि हर इंसान पढ़ा लिखा है, सबके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। और जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, कुरान और जो मतलब सिख धर्म का और मुस्लिम धर्म का जो भी शास्त्र है, उन शास्त्रों को प्रोजेक्ट पे दिखा के ज्ञान देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की तरह कोई उवाबाई ज्ञान नहीं देते, वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। तो आप पढ़े लिखे हो, एटलीस्ट आप उनका ज्ञान सुनो। आजकल परमात्मा ने इंटरनेट का युग बनाया हुआ है, तो आप उस पे भी चेक कर सकते हो, आप टीवी पे भी सुन सकते हो। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और आप उनकी शरण में आओ, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। तो आप मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण
गुरु हैं और वो पूर्ण परमात्मा से मिलवाते हैं, और ये शास्त्रों के आधार पर है, कोई अपने मतलब मनमानी बात नहीं है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी। जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए www जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज साइट पे देख सकते हैं, और जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी के अंदर नामदान केंद्र खुले हुए हैं। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, और उसके नीचे एक पट्टी आती है, पट्टी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन पे फोन करके आप पता कर सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए